पूजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोब पाथ में। नमस्कार सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने हमें बुलाया और मौका दिया यहाँ पर बात करने का। तो हम आज क्रिस्टल्स के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे और क्रिस्टल्स के बारे में समझेंगे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिस्टल्स जो हैं हम यूज़ करना चाहिए हमें, और किस तरीके से क्रिस्टल्स को पहन के हम अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके खुद के बारे में कि पूजा मैम, आप इस ऑकल्ट की दुनिया में, क्रिस्टल्स की दुनिया में यहाँ कैसे जर्नी आपकी आनी हुई? देखिए, क्रिस्टल्स की जर्नी तो काफ़ी बाद में स्टार्ट हुई। पहले ऑकल्ट जर्नी स्टार्ट हुई जो काफ़ी समय पुरानी हो गई है। अब तो 2002 से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और ऑकल्ट में मैं आई थी सिर्फ इस वजह से कि मुझे एनर्जीज़ पे वर्क करना है, एनर्जीज़ पे काम करना है और एनर्जीज़ के बारे में समझना है। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में, जो एनर्जी का ही एक रूप है, तो एक अलग से हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल्स के बारे में कि कौन सी एनर्जी क्रिस्टल्स में यूज़ होती है। तो मेरी जर्नी इसी के साथ स्टार्ट हुई थी और मैंने उसके बाद एस्ट्रोलॉजी सीखा, फिर न्यूमरोलॉजी, टैरो, और इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती गई, जहाँ पर बहुत सारे ऑकल्ट सब्जेक्ट्स मैंने सीखे और अब मैं इन सबको पढ़ा भी रही हूँ। मैंने ना एक चीज़ समझने की कोशिश करी है कि जो भी ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जितने भी विद्वान हैं, तो उनकी कोई ना कोई जर्नी रही है, कोई ना कोई पाथ था उनका। आपका भी कोई पाथ है क्या? देखिए, मेरा कोई पाथ नहीं है, बट मैंने जहाँ तक ये माना है कि कभी कभी आपको ज्योतिष चुनता है, आप उसे नहीं चुनते हो। तो भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से शायद मेरा कनेक्शन होना था, इसी वजह से शायद ये कनेक्शन हुआ। तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये डिवाइन ब्लेसिंग है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे खुद चुना है। चलो, हम आप क्रिस्टल्स की बात करने वाले हैं, क्रिस्टल्स पे आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, क्रिस्टल्स का जो आविष्कार रहा, या क्रिस्टल्स की जो हिस्ट्री है, ये क्या है? ये कहाँ क्रिस्टल्स को समझना शुरू किया? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 4 तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी है, क्योंकि पृथ्वी पर 5 तत्व मौजूद हैं। 4 तत्व कौन से हैं? अग्नि है, पानी है, वायु है, और इस तरीके से जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो ये सब तत्व मिलकर पृथ्वी में कुछ बना रहे थे, और जो बन रहा था वो सिर्फ सॉलिड पार्ट नहीं था, वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस के थ्रू कुछ ऐसा बन रहा था जो हीट, प्रेशर की वजह से बन रहा था, और कॉस्मिक वाइब्रेशंस तो साथ मैच कर ही रही थी उसके। तो इसके बाद जो फॉर्मेशन होती गई वो एक ऐसे सोल की फॉर्मेशन हो रही थी जिसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं या जिसको हम जेम्स बोलते हैं। बट इसमें आत्मा थी, इसमें जीवंत आत्मा जिसको मैं बोल सकती हूँ। तो हम मानते हैं कि क्रिस्टल में जीवंत आत्मा होती है, तो इसी वजह से वो बात भी करते हैं, इसी वजह से वो कनेक्ट भी होते हैं, और इसका कनेक्शन सोल से बहुत गहरे से होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण समझना चाहूँगा। क्रिस्टल्स और जेम्स में डिफरेंस क्या है? हाँ, क्रिस्टल्स और जेम्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्रिस्टल्स बहुत सस्ते आते हैं और बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। जेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि जेम्स कम निकलते हैं और धरती के कोर से निकलते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है उनको निकालने के लिए, उनके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से, और वो रेयर भी होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे जेम्स नहीं मिलेंगे। जहाँ से भी आपको जेम्स मिलेंगे कुछ ही मात्रा में मिलते हैं, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग होती है, उसके ऊपर बहुत सारा काम होता है, देन जेम्स अपनी फॉर्म में आते हैं। बट क्रिस्टल्स पर इतने काम करने की ज़रूरत नहीं होती, और क्रिस्टल्स जो माउंटेन्स हैं या जो धरती का ऊपर का स्ट्रक्चर है उसमें से ही आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ स्पिरिचुअल वर्ड में कि ये पत्थरों के ऑरा से मिल जाते हैं, और ऑरा से ही आप उनको निकाल सकते हो, आपको कोर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। बट इनमें भी उतनी ही वाइब्रेशंस होती हैं जितनी जेम्स में होती हैं। बट थोड़ा फ़र्क ये है कि वो लेज़र ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं जो जेम्स होते हैं। क्रिस्टल्स काम करते हैं आपके ऑरा के ऊपर, क्योंकि वो ऑरा से निकलते हैं। धरती के ऑरा से निकले, आपके ऑरा पर काम किया, और जेम्स कोर से निकलते हैं तो कोर तक जाते हैं। इसलिए हमेशा क्रिस्टल पहनने से पहले डरिए मत, जेम्स को पहनने से पहले एस्ट्रोलॉजर की राय जरूर लीजिए। मैम, जेम्स को जब पहनना हो, जैसे मंगल का स्टोन्स आता है या शनि का आता है या पुखराज आता है, डिफरेंट टाइप के जेम्स आते हैं, तो हम जब क्रिस्टल्स पहनते हैं तो उसी कलर में क्रिस्टल आता है। जैसे क्रिस्टल ब्लू कलर का है तो नीलम भी ब्लू कलर का है, तो उसमें हम वो पहन सकते हैं कि क्रिस्टल्स पहन लें और जेम्स ना पहने? आप कर सकते हो ऐसा, बट आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इस बात की राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि
क्रिस्टल्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। क्रिस्टल्स को जब हम पहनते हैं तो वो पर्पस ड्रिवन भी होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पहनने का? आपकी शादी में समस्या है, आपकी हेल्थ में इशू है, या किसी भी पर्सन के लिए उसकी मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्रिस्टल पर्पस ड्रिवन होते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप चार्ट दिखाएं या आप टैरो रीडिंग कराएं या आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू जाएं तभी आप क्रिस्टल पहन सकते हो। बट जेम्स में आपको ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जेम्स, जैसे मैंने कहा, कि धरती के कोर से निकलकर लेज़र की तरह आपके ऊपर काम करते हैं। तो अगर लेज़र ट्रीटमेंट गलत हो गया तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। बट क्रिस्टल्स कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते, इसलिए आप उसको कैसे भी पहन सकते हो। जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स क्या बोलते हैं? हाँ, क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्रिस्टल्स की अपनी एक भाषा होती है, जिसको मैं कहती हूँ कि वो वाइब्रेशन की भाषा है, वो फ्रीक्वेंसी की भाषा है। क्रिस्टल आपके शब्दों के थ्रू आपसे बात नहीं करते, बट हाँ, वो वाइब्रेशन से ज़रूर बात करते हैं। जब आप किसी क्रिस्टल को पहनते हो, आपको एक अलग कंपन महसूस होगा, आपको एक अलग झंझनाहट महसूस होगी। कुछ लोगों को गर्मी महसूस होती है, कुछ लोगों को ठंडक महसूस होती है। तो इस तरीके से क्रिस्टल आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्रिस्टल्स को जब आप पहनते हो, ज़रूरी भी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा फील हो। तो कभी कभी मेरे से बहुत सारे लोग ना ये सवाल कर जाते हैं कि क्या फिर क्रिस्टल असर नहीं करते, क्या वो हम पर काम नहीं करते, या क्या वो हमसे बात नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल को जब आप पहनते हो तो अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप अभी एनर्जी के लेवल पर उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो कि आप एनर्जी को समझ पाओ। तो जब आप क्रिस्टल पहनने लगते हो, धीरे धीरे आपकी एनर्जी का लेवल अपने आप राइज होने लगता है और आप एनर्जी की भाषा को अपने आप समझने लगते हो। तो इस तरीके से क्रिस्टल बात करते हैं। क्या बात है। अच्छा, क्रिस्टल हमारी शक्ति है, जो हमारे अंदर पावर है, उसको भी समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। हम सबके अंदर ना एक शक्ति हमेशा होती है, बट वो बंद रहती है। हम कभी उसको जगा नहीं सकते। हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ मोटिव चाहिए उसको जगाने का, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुननी पड़ेगी, कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा जिससे हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो, है ना। जब हम क्रिस्टल पहन लेते हैं तो वो एक तरह से उस झटके का ही काम करते हैं, बस जैसे झटका आपको चाहिए मोटिवेशन के लिए। तो जब आप उसको पहन लेते हो तो बहुत क्लैरिटी महसूस करते हो। ऐसा लगता है अंदर से ही मोटिवेशन आ रहा है। ऐसा लगता है क्रिस्टल आपको अंदर से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इतना हील कर रहे हैं कि वो मोटिवेशन आपको दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हो उसको पहनकर, और वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे आपकी शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। क्रिस्टल्स को गुस्सा भी आता है क्या, जैसे इंसान को आता है वैसे? बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल आता है। क्यों नहीं आता? क्रिस्टल्स को भी गुस्सा आता है। क्यों आता है पता है? क्रिस्टल को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि क्रिस्टल्स बिल्कुल आपके दोस्त जैसे होते हैं, ठीक है। जब आप उनसे बात नहीं करते, उनसे संवाद नहीं करते, उनको पहन लेते हो एक ऑर्नामेंट की तरह, और उसके बाद अपने डिब्बे में डाल के रख देते हो, जैसे आपका काम पूरा हो गया, अब आपने उसको उतार के रख दिया, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए क्रिस्टल जब आप पहने, हमेशा बोला जाता है कि उनको अफर्म करो। आप जो भी पर्पस ड्रिवन क्रिस्टल पहन रहे हो, उस पर्पस के लिए उसको आपको अफर्म करना पड़ता है। तो इसका मतलब है आप उससे बात कर रहे हो बिल्कुल दोस्त की तरह। ये ऐसे दोस्त की तरह होते हैं जिसको अगर आपने काफ़ी दिनों से बुलाया नहीं, तो इट मीन्स आपने उसकी खामोशी का जवाब हमेशा ऐसा मान के दिया कि ठीक है, इसको तो साइड पे करो, है ना। तो अगर आप उसको साइड पे कर देते हो तो क्रिस्टल आपसे नाराज़ हो जाते हैं और वो दुखी भी रहते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा उनसे संवाद करते रहना चाहिए। क्या बात है जी, आप करते हैं? बिल्कुल करती हूँ। कैसे? बिल्कुल करती हूँ। जब भी मुझे कभी नीड होती है कि मुझे कुछ काम करवाना है, तो एक और बात बताती हूँ कि क्रिस्टल आपके जीनी जैसे भी होते हैं। दोस्त तो होते ही हैं, बट वो आपके जीनी भी होते हैं। कि आप उनको हाथ में पकड़िए प्यार से, अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, ऊपर अपना राइट हैंड रखिए, और उसको पूछिए कि क्या वो मुझसे बात करने के लिए रेडी है, तो वो आपको जवाब देगा। आपको ज़रूर वाइब्रेशन फील होगी, हाँ, ज़रूर गहरे उतरना पड़ता है थोड़ा सा, बट आप जब उससे बात करोगे वो आपको बताएगा कि हाँ, वो आपसे बात कर रहा है। और उसके बाद आप उसको बताइए कि आप चाहते क्या हैं। तो जैसे जैसे ये आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वो आपके फ्रेंड बनते जाएंगे और आपकी बात को सुनते जाएंगे, और आपके जीनी की तरह कि बोलिए मेरे आका मैं क्या करूँ, वैसा ही आपको फील होगा उनके साथ। अच्छा मैम, क्रिस्टल्स क्या हमारी आत्मा को समझ सकते हैं, कि अंदर आत्मा से संपर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि आत्मा से सवाल करते हैं। तो क्रिस्टल आपकी आत्मा से भी सवाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जब क्रिस्टल बात करते हैं तो वो आपके अंतर मन तक उतर जाते हैं।
तो क्रिस्टल जब आपके अंतर्मन तक उतरते हैं तो वो आपकी आत्मा की गहराई तक भी उतर सकते हैं। जब उनका कनेक्शन आपके सोल से होता है तो वो आपके अंदर आपकी गहराई तक उतर कर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आत्मा तक भी उतर जाते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या रात को जागते हैं? हाँ, क्रिस्टल रात को जागते हैं बिकॉज क्रिस्टल्स की एक फॉर्मेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि मोस्टली क्रिस्टल्स को चंद्रमा की रोशनी में आप चार्ज कीजिए, ठीक है। तो इसलिए वो रात के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो चंद्रमा के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो हम सब लोग दिन के समय में बहुत भाग दौड़ में रहते हैं, बहुत उथल पुथल में रहते हैं, हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, बट रात जो होती है वो शांत होती है। और जब रात शांत होती है तो क्रिस्टल अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो तो है ही रात के क्रिस्टल्स ना, तो रात के साथ उनका गहरा कनेक्शन है। और जब आप सोते हो तब आपको आपकी सोल को वो ठक ठक करते हैं कि क्या तुम मुझे सुन रही हो, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा आपकी सोल के साथ होता है। तो आपकी सोल को जब वो जगाते हैं तो रात का समय तो परफेक्ट समय है सोल को जगाने का, इसलिए वो आपके सबकॉन्शियस तक बहुत आराम से रात के समय में पहुंच जाते हैं। पर मुझसे ना बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या क्रिस्टल को रात को पहन के सो जाएं, क्या उसको रात को पहन के सोना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आप फिजिकली ये फील करते हो कि आपको क्रिस्टल को पहनकर सो जाना चाहिए क्योंकि आप कंफर्टेबल हो, देन डेफिनेटली आपको सोना चाहिए उसको पहन के, क्योंकि रात का समय बहुत अच्छा समय होता है जब वो आपकी सोल को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, कभी कभी किसी को फिजिकली इशू होता है कि वो नहीं पहनकर सो सकते हैं, उनको चुभते हैं या कोई स्किन इशू होता है जिसकी वजह से उनको उतारना पड़ता है, तो बेड साइड टेबल पर रखिए एंड देन उसके साथ एक सेलेनाइट प्लेट आती है, वो भी क्रिस्टल का ही एक फॉर्मेशन है, तो उसको साथ में रखिए, उसके ऊपर आप क्रिस्टल्स को रखिए, क्रिस्टल क्लेंस भी होते रहेंगे और आपके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा मैम, जैसे चांद रात होती है या कोई चांदनी रात है तो हम क्रिस्टल्स को अमावस्या या कुछ ऐसा बाहर रख के उनमें एनर्जी डाल सकते हैं? अमावस्या पे नहीं, पूर्णिमा पे क्रिस्टल को चार्ज किया जाता है, फुल मून डे जिसको बोलते हैं। ओके। तो फुल मून डे पर इसलिए चार्ज किया जाता है कि माना जाता है कि चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से संपन्न है, पूरी वाइब्रेशन उसके अंदर होती हैं जो आपके ऊपर पहुंचकर आपको पॉजिटिविटी देती हैं। जब हम क्रिस्टल उसमें रख के चार्ज करते हैं तो क्रिस्टल बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो जाते हैं, क्लेंस भी हो जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं आपकी बात को सुनने के लिए, आपके साथ गहरा उतरने के लिए। क्या बात है। अच्छा मैम, क्रिस्टल्स भी नींद लेते हैं, सोते हैं? क्रिस्टल्स नहीं सोते हैं, क्रिस्टल्स को जागना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनको पहनेंगे और वो सो जाएंगे देन फिर क्या होगा। क्रिस्टल्स तो जागते हैं बट आपको उनको अफर्म करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उनको बार बार बोलना पड़ता है कि मुझे आपसे ये काम लेना है और आप रेडी रहिए इस काम को करने के लिए। क्रिस्टल्स बेसिकली डिविनेशन टूल है, एक एम्पलीफायर है, वो आपकी एनर्जी को हमेशा एम्पलीफाई करेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करेगा, बट अगर आप उनको नेगेटिव 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 बोलते हुए हमेशा अफर्म करते रहोगे तो फिर वो आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करने का काम ही करेगा, क्योंकि उसका वही काम है। और अगर नेगेटिव एम्पलीफाई हो गया तो क्रिस्टल को दोष मत दीजिएगा, ये दोष आपका है। हमने क्रिस्टल से काम नहीं ले पाए। हाँ, क्रिस्टल इसलिए काम नहीं ले पाए बिकॉज हमने नेगेटिव सोचा और उसको नेगेटिव अफर्म किया। वो तो जीनी है ना, उनको तो आपका काम करना है, जो आप बोल रहे हो वो करना है। अगर आपको पैसा चाहिए, क्रिस्टल को बोलिए कि मुझे चाहिए, मुझे आप दो, क्योंकि आपका काम है ये, तो वो आपका यही काम करेंगे। अगर आप उनको बोल रहे हो कि मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, डेली ये थॉट है आपके माइंड में, तो क्रिस्टल भी वही सुन रहे हैं। तो इसलिए ये एक मिथ है कि क्रिस्टल को सिर्फ पहनोगे देन वो काम करना शुरू कर देगा। या तो आप किसी से चार्ज क्रिस्टल लीजिए, ठीक है, जिसने आपको प्रॉपर तरीके से चार्ज करके दिया हो, किसी हीलर से, किसी थेरेपिस्ट से क्रिस्टल लेंगे, वो आपको चार्ज करके देगा, क्योंकि क्रिस्टल्स को पर्पसली आप डालोगे, ठीक है। मनी के लिए आपने लिया, उन्होंने चार्ज करके दिया, हेल्थ के लिए लिया, उन्होंने चार्ज करके दिया, तो वो अपना काम करते रहेंगे। पर अगर आप ऐसे ही उठाकर मार्केट से ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो वो क्रिस्टल काम नहीं करेगा। तो आपको ये समझना है हमेशा कि जब धरती के ऑरा से ये क्रिस्टल्स निकले, ऐसी फॉर्मेशन में निकले जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग तरीका है आपको फ्रीक्वेंसी देने का भी। तो जब हम उसको कुछ अफर्मेशन देते हैं, जैसे एमेथिस्ट है ना, जैसे मून स्टोन है, इनके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। एमेथिस्ट को क्या दोगे आप, क्या अफर्मेशन दोगे? क्लियर विजन के लिए, तो एमेथिस्ट आपकी विजन को क्लियर कर देगा। मून स्टोन क्या देता है? आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट
पर्पस हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इसको अफर्म करना पड़ता है। अच्छा मैम, क्रिस्टल्स का हमारे पुराने जन्मों से या आत्मा से या पुराना हमारा जन्म था, वो भी नाता होता है क्या? क्रिस्टल्स का आपकी पुराने जन्मों से नाता हो सकता है। वो आपकी उस परत तक आपको लेकर जा सकते हैं जो अंदर छुपी हुई है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो बदलता रहता है, बट आत्मा तो सदियों से वैसे ही आगे रोटेट कर रही है ना। शरीर दर शरीर बदलती जा रही है, पर आत्मा वही रहती है। तो इसलिए जब आप क्रिस्टल पहनते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समटाइम्स डेजा वू, सुना है आपने? डेजा वू जब होता है कि मुझे एहसास हो रहा है किसी चीज को होने का, हाँ, फीलिंग होती है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ तो मैं पहले भी गया था, ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है। तो ऐसी चीजों के साथ आपको जोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब सिंबॉलिक है। जब आप क्रिस्टल पहनते हो ना, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, आपको ये एहसास होने लगते हैं, और जिसके थ्रू वो आपकी आत्मा के अंदर तक आपको कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको फीलिंग आने लगती है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि आपका ऑरा और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इन सारे सिंबल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने लगती है। तो ये एक फीलिंग है, ये एक एनर्जी है जिसको आप फील करने लगते हो। तो आत्मा के गहरे स्तर तक भी आप उतर सकते हो क्रिस्टल्स को लेकर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पहनोगे तो आपको एहसास धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टल्स को जब छूते हैं तो क्या महसूस होता है? क्रिस्टल्स को जब हम छूते हैं तो सबसे पहली एनर्जी, जब क्रिस्टल को आप छुओगे, किसी भी क्रिस्टल को आप छुओगे, तो जो पहली एनर्जी होती है वो बहुत सटल होती है। और कभी कभी किसी किसी को गर्मी महसूस होती है, किसी को ठंड महसूस होती है, किसी को ठंडे ठंडे लगते हैं, किसी को झंझनाहट सी महसूस होती है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के क्रिस्टल्स को लेकर। आपको बड़े तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। पर अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमें तो कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो क्या हम पर क्रिस्टल असर नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल फिर भी आप पर असर करते हैं, क्योंकि एनर्जी का लेवल आपका हाई है, तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। अगर नहीं है तो क्रिस्टल पहनने के बाद आपको कुछ एनर्जी फील होगी। तो आज मैं क्रिस्टल्स पहनना चाहता हूँ, तो क्रिस्टल्स क्या मुझे अपनी तरफ खींचेंगे खुद? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्रिस्टल्स क्या हम चूज कर सकते हैं या क्रिस्टल हमें चूज करता है? तो बिल्कुल क्रिस्टल आपको चूज कर लेते हैं बहुत बार, क्योंकि आपका लाइफ में आने का कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है ना। या किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस टाइम पे उसका वो उद्देश्य है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, है ना। जैसे शादी नहीं हो रही है, मनी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उद्देश्य के ऊपर भी क्रिस्टल काम करते हैं। आप किसी दुकान पर जाइए, आपको बहुत सारे, ढेरों सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे, और आपने देखा, आपका बहुत सारे क्रिस्टल्स देख रहे हो आप, और आपका दिल किया कि मुझे तो रोज क्वार्ट्ज चाहिए। क्यों दिल किया? क्योंकि आपकी कोई ना कोई एनर्जी उसके साथ मैच कर रही है। आपका ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है। आपकी शादी की समस्या है, आपका लव अफेयर है, आपको अपना पार्टनर चाहिए, तो आप रोज क्वार्ट्ज को अट्रैक्ट कर लोगे, और रोज क्वार्ट आपको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम है दोनों का। रोज क्वार्ट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो रिश्तों को सुधारता है, रिश्तों को अच्छा करता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव जब मैच हुआ, तो आप उसको जरूर लोगे और वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा। मैम, आपको सबसे पहले किसने अट्रैक्ट किया? कौन से क्रिस्टल? मुझे एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, लैब्राडोराइट है, मूनस्टोन मुझे बहुत पसंद है, और मुझे वाकई में पहले नहीं पता था कि मुझे ये दोनों क्रिस्टल क्यों पसंद है। एमेथिस्ट इसलिए क्योंकि वो क्लियर विजन्स देता है, आपको क्लैरिटी ला कर देता है, और दूसरा मूनस्टोन इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। पर मुझे नहीं पता था वाकई में, जब मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था, कि ये मुझे क्यों पसंद है। अभी मुझे समझ आती जी। तो आपको क्या समझ आया जब आपने क्रिस्टल्स को रखना शुरू किया? तो आपको क्या बेनिफिट, क्या नजर आया उसमें? बेनिफिट बहुत सारे नज़र आए। मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हूँ जब लोग मेरे पास आते हैं। हालांकि मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, बट वो कहते हैं कि आप में से दूर से ही हीलिंग एनर्जीज आती हैं, है ना। वो मेरे बोलने के तरीके से समझ जाते हैं कि उनको मुझसे इंट्यूशन लगता है कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन का दूर से ही पता लग जाता है। तो ये कनेक्शन जो मुझे लोगों से मिला, या लोगों से, जैसे आपको पता है कि ज्योतिष ऊर्जा, वैदिक ऊर्जा पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो मुझे मिली हैं, ये इतना अबंडेंस मुझे मिला है, इतना सारा प्यार मिला है, ये इन्हीं की वजह से है जो अभी मैं नोट करती हूँ। अच्छा मैम, क्रिस्टल्स लेने से हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम में सब कुछ मतलब तूफान आ जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मुझसे ये बहुत क्वेश्चन होता है कि क्या क्रिस्टल्स किस्मत बदल देते हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, क्रिस्टल्स किस्मत नहीं बदल सकते। किस्मत को बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस्मत होती क्या है। किस्मत जो है वो एक्चुअली आपका दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण आपको दिशा के लिए, है ना। तो जब आप क्रिस्टल पहनते हो
तो सबसे पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपके डिसीजंस बदलते हैं। आपकी सोच आपके डिसीजंस को बदलेगी, आपके फैसले जब बदलते हैं तो वो फैसले सही दिशा में जाएंगे और फिर उससे आपकी किस्मत बदलेगी। तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं आपको किसी झांसे में नहीं डालूंगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए, हम लोग पायराइट पहनते हैं, हम सिट्रीन पहनते हैं, हम ग्रीन वेंचुरिन पहनते हैं। आपको जगह जगह पे मिल जाएगा ये कहते हुए कि ये प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, ये मनी अट्रैक्शन के लिए हैं, है ना। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यस हैं, पर पहले सोच बदलेगी, फिर डिसीजन बदलेंगे, फिर राह मिलेगी, एंड देन उसके बाद आपकी किस्मत बदलेगी। तो इसलिए कभी मत सोचो कि सीधा 500 रुपये 600 रुपये का एक क्रिस्टल लेंगे, आप पहनेंगे और आज से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। बट डेफिनेटली बदलेगी अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे और आप उसको समझोगे और उससे बातें करोगे। पायरेट आजकल बहुत चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि पायरेट रखने से बहुत पैसा आता है। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कैसे आता है। तो आपको पूरा का पूरा एकदम खोलकर मैंने बताया है कि पहले सोच बदलती है, फिर इरादे बदलते हैं, फिर डिसीजन बदलते हैं, फिर किस्मत बदलती है। पर्टिकुलर पायरेट की बात कर रहा हूं। पायरेट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब देखो मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको सब चीजें मिलेंगी, बट मैं इस तरीके से प्रमोट नहीं करती हूँ। जो चीज गलत है उस तरीके से आपको जरूर लेना चाहिए पायराइट, आपको जरूर उसे लेकर अपने घर में रखना चाहिए। अबंडेंस आएगा, पर वो कैसे आएगा उसको समझें, उस राइट पाथ को समझिए हमेशा। तो राइट पाथ पर चलेंगे तो आपके लाए गए पायरेट से आपकी एक्सपेक्टेशन उस तरह की नहीं होगी कि आपने सिर्फ रख दिया एंड देन आपने उसी से एक्सपेक्ट किया कि वही सब करेगा। आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, आपको राइट अफर्मेशंस देनी है, आपको पैसे के बारे में हमेशा सही बोलना है, आपको पैसे से प्यार करना है। देन पायराइट रखिए, वो आपके इरादों को एम्पलीफाई करेगा, उसको और बढ़ा देगा। जब आप सो जाओगे तब भी पायराइट काम करेगा, तो मनी आएगी, क्यों नहीं आएगी। पैसा हो जाएगा। जी जरूर हो जाएगा। अच्छा मैम, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास बड़े क्रिस्टल्स होंगे जी। शायद आप क्रिस्टल्स को बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी वो क्रिस्टल्स प्यार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो आप क्रिस्टल्स को सुबह से लेके शाम तक कैसे रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि क्रिस्टल मेरे घर में तो ढेरों, मेरे ऑफिस में, घर में ढेरों क्रिस्टल्स हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि मैं क्रिस्टल्स को सारा दिन प्यार करती हूँ या सारा दिन यही काम है मुझे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो क्रिस्टल्स मैंने इसलिए रखे हैं कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। और जो मेरे लिए पर्पस ड्रिवन है, उन क्रिस्टल्स के साथ मैं डेली मेडिटेशन ज़रूर उसको प्रैक्टिस करती हूँ। डेली उसके साथ थोड़ी देर कनेक्ट होती हूँ ताकि वो मेरी भाषा को सुनते रहें, मेरे साथ कनेक्ट रहें, जो मेरे पर्सनल हैं। हाँ, जो मैं देती हूँ दूसरों को, उनको फिर टाइम टू टाइम हम एनर्जाइज करके देते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम एनर्जाइज करके लोगों तक पहुँचाते हैं।